हिंद दोस्तों, आज हम फंडामेंटल्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर में हम कई सारे सम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई पार्टनर्स है विद द कैपिटल, जिनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपीज एंड 80,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली ऑन द 1st April 2016 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग इज 2:1, मतलब उनका जो प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखी है वो 12% पर एनम दे रखी है। वाई इज टू बी अलाउडेड, वाई को दे रखा है सैलरी 6,000 एनुअली है, याद रखिए एनुअल सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 50,000 रुपीज। यहां तक तो बिल्कुल हमारा सिंपल है। इसके बाद में नया दे दिया मैनेजर इज इंटाइटेड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट, मैनेजर को 10% का प्रॉफिट मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा स्लाइटली अलग है क्योंकि हम पार्टनर्स का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर में हमें पहले ये ऑलरेडी एडजस्ट करना पड़ेगा। चाहे तो आप इसे वर्किंग नोट में बना सकते हैं और चाहे तो पीएनएल अकाउंट में भी इसको बना सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है, प्रिपेयर ए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक्स और वाई बताया आपको कि पार्टनर है, एक का 1 लाख रुपीज है, एक का 80,000 रुपीज है। दोनों का रेशियो हमको गिवन है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है। वाई को सैलरी मिलती है 6,000 रुपीज पर एनम। प्रॉफिट 50,000 रुपीज दे रखा है जो मैनेजर का 10% कमीशन है। आइए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसे लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 7। ओके, सॉल्यूशन नंबर 7 है। पहले आप चाहे तो इसे वर्किंग नोट में बना सकते हैं और चाहे तो आप इसको पीएनएल अकाउंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल। पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट आता है, आप लोगों को पता है, यहाँ आएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट पार्ट कितना दे रखा है हमको, प्रॉफिट पार्ट गिवन है 50,000 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 रुपीज। ओके, P&L अकाउंट 50,000 रुपीज जब हम यहाँ लिख देंगे तो इसका 10% देना, तो 50,000 का 10% कितना आता है, बिल्कुल सिंपल 5,000 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को मतलब कमीशन मिला है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं 50,000 रुपीज इंटू में 10/100, तो 10 से 10 और इससे डिडक्ट हुआ और आपका आ गया 5,000 रुपीज। बिल्कुल सिंपल। तो प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास में, अब जो प्रॉफिट बचा है हमारे पास में बचा 45,000 रुपीज। ये हमारे पास में क्या बच गया है, ये हमारे पास में प्रॉफिट बचा है जो कहां ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इस प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, आप ऑलरेडी कर चुके हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट डालना पड़ेगा। और हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको, अब प्रॉफिट हो गया हमारा 45,000 रुपीज। ये प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर होगा, तो लिखेंगे यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो ट्रांसफर कीजिए, कितना आ गया 45,000 रुपीज और नाम आएगा किसका, P&L अकाउंट। और यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट कितना हो गया अब हम लोग का 45,000 रुपीज। अब क्या करना है हमको, अब लेना है एक एक सीरीज। ये तो हमारे कैपिटल में जाएगा, ये रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% है, तो लगाइए इस पे भी 12%, इस पे भी 12%। तो दो पार्टनर का नाम क्या है, एक्स एंड वाई, दोनों का नाम आ गया। 12% इसका लगाएंगे तो 12,000 रुपीज, इसका आएगा 9600। ऐड करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का 00612, मतलब 21,600 रुपए। ये हमारी ये वैल्यू आ गई 21,600 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टिक मारिए। वाई की सैलरी है, सैलरी लीजिए, लिखेंगे क्या चीज, वाई सैलरी, वाइज सैलरी मतलब वाई की सैलरी कितने रुपए, 6,000 रुपीज क्या दे रखी है पर एनम। प्रॉफिट का ये पार्ट हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो हम टोटल करेंगे और उसमें से इसको माइनस करेंगे और हमारे पास में जो प्रॉफिट आएगा उसको कहेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर में। समझ में आ गई बात को। तो आपको लिखना है क्या चीज, पहले तो आप ऐड कीजिए टोटल, टोटल आपका कितना आता है, टोटल तो आएगा हमारा 45,000 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हुआ हमको साफ दिखाई दे रहा है,
लिखेंगे क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो ऐड कीजिए 45,000 में, इनको ऐड करके इसको माइनस कीजिए। वैल्यू क्या आती है इसकी वैल्यू आती है 17400। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x एंड y में किस रेशियो में बांट देंगे, हमारे पास रेशियो गिवन है 2:1 में, मतलब 2:1 में इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, वर्किंग नोट में हम जान लेते हैं। वर्किंग नोट्स में क्या करना है हमको, यह आती है वैल्यू आ रही है 17,400 रुपये। इसको x और y में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, x एंड y, तो x की वैल्यू कितनी है, x का रेशियो क्या है 2:1, तो 2:1 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिए 3, तो 2/3 और ये आता है 1/3, मतलब दोनों का ऐड करके डिनोमिनेटर नीचे 2/3 1/3, मल्टीप्लाई में 17400, मल्टीप्लाई में 17400, और हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है बताइए, यस वैल्यू निकल के आती है 11,600 और 5800 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 11,600 रुपये और 5800 रुपये, इसकी वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और भी सिंपल है, आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जो कि और भी सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा हमारे पास में, यहां पे आएंगे आइए लिखिए ऊपर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां से स्टार्ट होता है, आप सबको पता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो लिखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए बैलेंस है 1,00,000 रुपए 80,000 रुपए, तो यहां लिखिए 1,00,000 रुपीज और यहां लिखिए 80,000 रुपीज। जब ये लिख लेंगे तो क्या करना है, सारी चीजें इसको ट्रांसफर करना है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, मैंने बताया था ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर की तरफ आएगा, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए है 12,000 और 9600 रुपये, तो इसका आएगा 12,000 रुपीज, इसका आएगा 9600। ठीक है, आगे चलिए ये हो गया। फिर वाई की सैलरी, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी, सैलरी जब आप लिखेंगे तो किस में आएगा, वाई में आएगा। वाई की सैलरी कितने रुपए है आप बताइए, वाई की सैलरी 6,000 रुपीज है, बिल्कुल सिंपल, वाई की सैलरी 6,000 रुपीज। उसके बाद में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो इसको लिखेंगे P&L, क्या चीज, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कितना प्रॉफिट आता है अपना 11,600 और 5800 रुपये, 11,600 और 5800 रुपये की वैल्यू आती है। और कुछ जाएगा और कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सभी चीजें हमने कर लिया। करने के बाद में यस मैनेजर कमीशन नहीं जाएगा, मैनेजर को तो कमीशन दे दिया प्रॉफिट में से ऑलरेडी ही। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ओनली टोटल करना है, और टोटल करके क्या करना है, आंसर निकालना है, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा, इन सब का टोटल जो आएगा, मतलब x का टोटल, और ये y है, ये x है और ये y है, तो इन सब का जो टोटल आएगा 1,00,000 रुपये 12,000 रुपये 11,600, वो यहाँ आएगा आंसर नंबर ए, और इन सब का जो टोटल आएगा वो यहाँ आएगा आंसर नंबर बी। यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यही इसकी कैपिटल आ गई दोनों की, x की और y की। यहां तक ये सम कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम शिफ्ट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसका कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। ओके, आइए अब क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। वाई एंड जेड आर पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 25,000 रुपये और 15,000 रुपये दे रखी है, जिसमें ईच पार्टनर इज इंटाइटेड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलती है 9% पर एनम से। जेड इज इंटाइटेड, जेड को मिलती है सैलरी 6,000 रुपीज पर एनम टुगेदर विद कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये साफ साफ कहता है वर्डिंग के अंदर में कि इसको सैलरी तो मिलती है 6,000 रुपये पर एनम, और साथ में इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो बिल्कुल सिंपल है, क्या है, कहता है
Y and Z are partner with the capital 25,000 rupees and 15,000 rupees respectively on 1st of April 2016। कहता है Y की और Z की कैपिटल 25,000 और 15,000 दे रखी है और दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता है वो 9% पर एनम मिलता है। Z इज इंटाइटेड, Z को मिलती है सैलरी 6,000 रुपए पर एनम और उसके साथ में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। यहां तक तो बात बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद की जो लाइन है इसमें आप अंडरलाइन कीजिए, क्या लिखा है, द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब उसमें से पहले आप डिडक्ट करो, माइनस करो। क्या माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, फिर आप इसमें से सैलरी माइनस करो, और जो बचता है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और जो इसका कमीशन है ना, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, जब उसका कमीशन भी आप काट दोगे उसके बाद में मिलेगा। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। पहले तो हम जान लेते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर में बिल्कुल सिंपल सी चीज क्या बताई गई है, जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है। ये कहता है, ये लाइन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी समझ में आती है कि डिडक्ट कर दो, लेकिन जो लाइन कहता है इस पे लाइन लगाने की जरूरत है, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन क्या कहता है। आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। इसके अंदर में आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग पहले आपको समझना है। बिफोर चार्जिंग क्या है और आफ्टर चार्जिंग क्या है, कमीशन, ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले समझ लेते हैं क्या है आफ्टर चार्जिंग और क्या है बिफोर चार्जिंग। मानिए किसी चीज की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 100 रुपीज की, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये मैथ वाले सर ने आप लोगों को कभी ना कभी करवाया होगा, क्या पता, या फिर ध्यान ना हो। वैल्यू 100 रुपए दे रखी है और आपका इसमें जो कमीशन है वो 10% है। 10% का मतलब इसका 100 रुपए का 10% आ गया रुपीज 10 रुपए, तो टोटल वैल्यू कितनी निकली, 110 रुपए की हमारी वैल्यू निकल गई। अगर मैं बोलता हूं कि आपकी अब जो टोटल वैल्यू निकलती है कमीशन के बाद में टोटल वैल्यू, वो मैंने दे दिया 110 रुपए, और आपको ये वैल्यू मैंने सब छुपा दी है, कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। मैं कह रहा हूं टोटल वैल्यू हमारी इतनी है, इसमें कमीशन इंक्लूड है, मतलब कमीशन जुड़ा है। तो मुझे बताओ कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी। अगर मैं इसे नेट वैल्यू कहूं और इसको ग्रॉस वैल्यू कहूं, नेट में जब ये जुड़ गया कमीशन तो ये ग्रॉस वैल्यू बन गई। मैं बोलूं कि मैंने आपको ये ग्रॉस वैल्यू दे रखी है और मैं पूछूं कि बताओ नेट वैल्यू क्या होगी। अगर कमीशन जो है, कमीशन अगर वो 10% है तो बताओ उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो बड़ा कंफ्यूजन वाला है। नॉर्मल कंडीशन में क्या करेंगे लोग, 110 रुपए में 10% निकालेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 से 0 काटेंगे 11 रुपए। तो क्या करेंगे, क्या 11 रुपए का कमीशन है, नहीं, आप ध्यान देंगे कमीशन 10 रुपए का है। तो कैसे निकलेगा 10 रुपए, तो यही कॉन्सेप्ट समझने वाला है। ध्यान दीजिए, ये जो 110 रुपए है भाई, इसमें कमीशन जुड़ा हुआ है, कमीशन इसमें ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ऐड है, ऑलरेडी ऐड है, इसमें कमीशन ऑलरेडी ऐड है। अगर इसमें कमीशन ऑलरेडी ऐड है तो वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालना है, हमने वैल्यू ली 110 रुपए। ये जो 110 रुपए की वैल्यू है ये कितने की है, 110 की है, तो वैल्यू 10 की कितनी, ये बात ये कहता है। आप इस वैल्यू को चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, वैल्यू कुछ और भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, नीचे वाली जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में 100 के अंदर में कमीशन वैल्यू ऐड हो जाएगी, अगर क्या है, आफ्टर चार्जिंग है। देखिए ये क्या हुआ, ये 100 रुपए बिफोर चार्जिंग है, इस पे कमीशन नहीं लगा, और ये जो है ये आफ्टर चार्जिंग है, इस पे कमीशन लग चुका है, इस पे कमीशन लग गया है और इस पे कमीशन नहीं लगा। जब कमीशन बिफोर चार्जिंग है तो लेना है 10% दे रखा है तो 10/100। अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग है तो लेना है 10/110। अब कमीशन का रेट मानिए 6% दे रखा है, गिवन है 6%, तो आप क्या कहोगे, बिफोर चार्जिंग है जी तो मैं लूंगा 6/100, और अगर मेरा आफ्टर चार्जिंग है तो मैं लूंगा 6/100 + 6 मतलब 6/106, मतलब 6/106। ये है कॉन्सेप्ट आफ्टर चार्जिंग का बिफोर चार्जिंग का, जो बिल्कुल सिंपल है, जिसको समझने का है। क्या है कि आफ्टर चार्जिंग में उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, इसमें भी यही समझ लो, हो गया, सम हो गया, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो गया। आइए सम कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बना लेते हैं भाई। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कौन सा तगड़ा सम आ गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, जो हमसे बनेगा नहीं। हाँ आइए, बिल्कुल सिंपल है, जो बच्चे बिल्कुल साधारण सी चीज है, हल्का सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि अकाउंटेंसी से इजी कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं दुनिया के अंदर में। लेकिन शर्त यह है कि इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने के अंदर में भाई। तो सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हम लोग बना लेते हैं। इसमें भाई एक चीज हम भूल गए, क्या भूल गए, इसमें हम भूल गए हैं कि प्रॉफिट कितने रुपए का दे रखा है, तो प्रॉफिट की वैल्यू नहीं लिख लेते हैं। प्रॉफिट लिखा है कहीं नहीं लिखा, तो प्रॉफिट कितना है पढ़ के बताओ भाई फटाफट, 30,800 रुपीज, 30,800 रुपीज प्रॉफिट दे रखा है। इस पे मैं क्या लिखूंगा, हाँ
प्रॉफिट कितना हो गया 30,800 रुपीज आ गया। वर्किंग नोट लिखूंगा मैं, वर्किंग नोट्स इसके अंदर मैं बनाऊंगा। पहले सम कर लेते हैं। आइए प्रॉफिट लीजिए। तो सबसे पहले पी एंड एल आप लोगों को शुरू से पता है जी, प्रॉफिट यहां लेते हैं। हाउ मच, कितना प्रॉफिट है याद करो, 30,800 रुपीज। तो 30,800 रुपीज हमने यहां पे ले लिया। अब क्या लेने का अपन को, अपने को लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैल्यू कैसे लिखेंगे, y का और z का। जी बिल्कुल सिंपल, 9% लगा लो 25,000 रुपए का। तो आपको कैसे लिखना है 25,000 रुपीज इंटू में 9%। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो कटेगा और इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकल जाएगी y की। ऐसी z की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा 15,000 रुपीज इंटू में 9/100। ये आ जाएगी आपकी सीधी सीधी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी बनती है मल्टीप्लाई करके, इसकी वैल्यू बनती है 2250, इसकी वैल्यू बनती है 1350 रुपीज। अच्छा, वही सीक्वेंस जो बिल्कुल सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करने का मेथड। यस बिल्कुल सिंपल है। आप पहले क्या कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई इस सिचुएशन में कैसे सोचना होता है। 25,000 रुपए का अगर 10% निकालता तो मेरी वैल्यू आती सीधी माइंड में 2500 रुपए। ओके, 2500 में से एक वैल्यू कम कर दो। देखो किस टाइप से, 2500 रुपए को अगर मैं 2500 रुपए निकलती है वैल्यू 10% की 2500 निकलती है, और अगर मैं 10% में से 1% माइनस कर दूं तो 9% बचता है। ठीक है, तो 2500 रुपए मेरी वैल्यू मेरे दिमाग में एकदम से आ गई कि 2500 रुपीज है, इसमें से 250 रुपए आप सीधा माइनस करो। मतलब 2500 में से 250 रुपए माइनस होगा, सीधा आएगा 2250 रुपए। आगे सीधा आंसर। ऐसे इसका 1500 10% आता है, 15,000 का 10% आता है 1500 रुपए। 1500 में से आपको क्या माइनस करना है, 1500 में से आपको 150 रुपए माइनस करना है, 1% तो 1350 रुपए। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। आइए आगे कर लें। तो आपने y में लिखा क्या चीज, y की वैल्यू लिखी आपने 2250 रुपए, और z की z की वैल्यू कितनी लिखी 1350। आइए अब ऐड कीजिए, तो 0 0, ठीक है, वैल्यू 6 और 3, 3600 वैल्यू आ गई। आइए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खत्म। अब क्या लेना है, सैलरी लेने का। अपने को क्या लेने का, सैलरी। तो सैलरी लो, लिखेंगे जेड से सैलरी। सैलरी जेड की कितनी, सैलरी कितनी आती है, सीधा सीधा 6000 रुपए दे रखा है, 6000 रुपए ले लो। अब बिल्कुल यहां पे पॉइंट समझने वाला है, क्या आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कमीशन 6% मिल रहा है, कहता आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्या, जेड्स कमीशन, जेड्स का कमीशन। और ये ऊपर क्या कैलकुलेशन किया था आपने, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करी थी आप लोगों ने, और ये कमीशन की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो करिए जी कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल। कैसे, ये लिखोगे आप, प्रॉफिट है 30,800, उसमें से आपको क्या करना, माइनस करना है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों माइनस करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने रुपए है और आपकी सैलरी इतने रुपए है, इसको माइनस करो। और उसमें से क्या कहता है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन होता है, बिफोर चार्जिंग हुआ तो 6/100, आफ्टर चार्जिंग हुआ तो 6/106। तो 6/106 आपको लिखने का है, और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें से इसको और इसको माइनस करिए, जो वैल्यू आती है उसको 6/106 से डिवाइड कीजिए, और आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1200। सॉल्व इट। तो यहां लिखेंगे जेड्स को क्या मिलती है, कमीशन। जेड्स को क्या मिला, कमीशन। कितने रुपए मिला कमीशन, 1200। जेड को हमने कमीशन दे दिया। अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि 30,800 हो जाता है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए है, करिए। टोटल वैल्यू बनती है हमारी कितनी, इस पे लिखेंगे 30,800, और इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू भी यही आएगी 30,800। 30,800 में से इन सबको प्लस करिए और उसमें से माइनस करिए, और आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज। और इसको y और z में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। देखिए वेयर इज रेशियो, नहीं है रेशियो, क्वेश्चन में दिया था, नहीं दिया था। इफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं है कि प्रॉफिट क्या होगा, तो हम क्या मांगेंगे, प्रॉफिट विल बी इक्वली। इक्वली का मतलब 20,000 रुपीज को इक्वली बांटेंगे। तो 20,000 रुपीज इंटू में 1/2 इक्वली करने के लिए इससे काटेंगे, तो आता है 10,000 रुपीज इक्वली, मतलब आधा आधा कर दिया। तो 20,000 का आधा आधा 5,000 हुआ ना, हो गया नहीं, 10,000 रुपये। इतने तो समझदार हो तुम लोग, हाँ भाई।
तो 10,000 रुपये यहाँ, 10,000 रुपये यहाँ, ये वैल्यू आ गई 20,000 रुपीज। यहाँ तक कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर चाहो तो कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ता है, कैपिटल डालनी पड़ती है, यहाँ की चीज यहाँ ट्रांसफर और यहाँ की चीज यहाँ ट्रांसफर। कौन सी, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग होती तो ट्रांसफर होती। अब यहाँ की चीज यहाँ ट्रांसफर होगी तो सारी चीज वहीं ट्रांसफर होगी और कैपिटल भी ट्रांसफर हो जाएगा और हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा।